हेलो एवरीवन। दोस्तों हम लोग वर्ष 2022 के अंतिम महीनों में इस समय जी रहे हैं और दोस्तों ये आप सब जानते हैं कि जो दिसंबर का महीना है ये आपको एक आईना दिखाता है। आईना इस मायने में कि आप जब किसी भी नए वर्ष में जब प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे आप में एक अलग प्रकार का उत्साह होता है और उस उत्साह का परिणाम ये होता है कि आप कुछ नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, राइट। उन रेजोल्यूशंस के आपने कितना अचीव किया, उनका परिणाम कैसा रहा, ये आपको दिसंबर महीना बताता है। तो दोस्तों निश्चित ही हम सब ने 2022 में कुछ गोल्स डिसाइड किए होंगे और कुछ लोगों के गोल्स आप देखेंगे उन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया होगा और हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे भी होंगे इनफैक्ट जिनके गोल्स आप देखेंगे इनकम्प्लीट रह गए, जो उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए, राइट, किन्हीं कारणों बस। तो दोस्तों हम बात करेंगे बेसिकली कि ये जो 2000 आगामी जो नौ वर्ष है, जो 2023 का जो आपका वर्ष रहेगा, इसको एक हिस्टोरिकल ईयर आप बनाइए और अपनी लाइफ का आप इसे एक ऐतिहासिक वर्ष बनाइए। तो हम बात करेंगे कि 3 ऐसे फील्ड के बारे में जहां आपको निश्चित ही इस वर्ष में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। अगर आप इन 3 फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रिटर्निंग फील्ड होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको देंगे, राइट। दोस्तों काफ़ी इन पर सर्वे करने के बाद, काफ़ी चिंतन करने के बाद, दोस्तों कई सारे फ्रेंड से इस पर विचार विमर्श करने के बाद मैंने ये पाया है कि ये जो 3 फील्ड है इन पर निवेश करना सबसे ज़्यादा आपके लिए आप देखेंगे सिक्योर होगा, राइट। तो हम बात करेंगे बेसिकली वो 3 फील्ड्स कौन से हैं। और दोस्तों आप जब इन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका वर्थ होगा 2023 का वर्थ होगा आपके लिए हिस्टोरिकल साबित होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आपको बात करेंगे कि आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे वेयर टू इन्वेस्ट इन 2023 में आपको कहाँ पर निवेश करना है, राइट। और ये जो निवेश हम बात करेंगे दोस्तों आप देखेंगे मौद्रिक रूप में भी आपको करना होगा और उससे बड़ी बात कि आपको मनोवैज्ञानिक रूप में और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको कुछ चीज़ें निवेश करनी होंगी, राइट। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये करना है, पहला जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप किस फील्ड के व्यक्ति होंगे, लेकिन आपका कोई ना कोई निश्चित ही फील्ड होगा जिस फील्ड में आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, राइट। तो उस फील्ड से रिलेटेड आप अपना नॉलेज इन्हांस कीजिए और नॉलेज इन्हांस करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप मार्केट में जाइए। आप देखेंगे आपके पास लाखों ऑप्शंस ऐसे हैं, लाखों बुक्स ऐसी हैं जिनको पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और दूसरों की तुलना में बहुत आगे आप निकल सकते हैं, राइट। और अपनी फील्ड के अतिरिक्त भी आपको कुछ पुस्तकें पढ़नी होंगी, राइट। आप डिसाइड कर लीजिए कि इस आगामी 9 वर्ष में आप कम से कम आप 10 से 12 पुस्तकें जरूर पढ़ेंगे, राइट। दोस्तों ये पुस्तकें आपको बहुत हेल्प करती हैं और ऐसा भी कहा भी गया है कि बुक्स हमारी जो है सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में आप क्यों ही ना हो, उस विषम परिस्थिति में निकालने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई क्लू आपको देता है तो आपकी बुक्स ही देती है, राइट। तो आप बुक्स पे सबसे पहले निवेश कीजिए दोस्तों। 2023 में निवेश करने का जो सबसे पहला जो आप फील्ड चूज कीजिए दोस्तों, जो मेरे हिसाब से वो है बुक्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स परचेज करके उनको पढ़ना है और उनसे अपने लिए कुछ सकारात्मक डिराइव करना है, राइट। तो पहला फील्ड दोस्तों ये आप बुक्स पे इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा दोस्तों है हेल्थ। दोस्तों आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो सकते हैं, आप कितने भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो, राइट, किसी भी पायदान पे हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप सही मायने में आपकी जो हेल्थ है, और ये हेल्थ दोस्तों 2 रूपों में, एक होती है मेंटल और दूसरी होती है जो फिजिकल, अगर ये दोनों हेल्थ में आप देखेंगे सामंजस्य नहीं तो फिर आप अपने फील्ड में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, राइट। दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपनी हेल्थ पर, अपने स्वास्थ्य पर, राइट। और जैसा कि पहले भी बताया गया कि सिर्फ आपको अपने ये जो आपका भौतिक शरीर है इस पर आपको काम नहीं करना है, अपने आध्यात्मिक जो आपका आध्यात्मिक जो विचार है, आपके आध्यात्मिक जो आपका माइंड है दोस्तों, जिसे आप मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसे आप अवचेतन मन कहते हैं, उस पर भी बहुत सारा आपको काम करना है, राइट। तो आप देख रहे हैं ये सारे फील्ड्स हैं, इन पे आपको काम करना है। और इसके साथ साथ आपका जो भौतिक शरीर है इसमें सामंजस्य बना रहा है, इसके लिए आप कुछ भौतिक जो चीज़ें होते हैं अपने शरीर को फिट करने के लिए आप उसको भी करेंगे, राइट। आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, आप जिम अगर जाने के शौकीन हैं तो आप जिम जाएं, राइट। योगा करने के शौकीन है योगा करें, मेडिटेशन करें, राइट, रनिंग करें, कोई भी भौतिक एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, जिससे आपका जो आप देखेंगे जो लंग्स है वो अच्छे से काम कर सके और जो आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होता फिर आपका जो आउटपुट है वो आप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, राइट। और दोस्तों कहा भी जाता है कि इस अर्थ पर फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट जो होता है उसका सर्वाइवल होता है। तो आप अपने आप को सबसे पहले फिट कीजिए। दूसरा दोस्तों जो फील्ड है जिस पे आपको काम करना है, हम सबको काम करना है दोस्तों, वो है हेल्थ। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों, दैट इज़ दिस वन, न्यू रेजोल्यूशंस।
दोस्तों आपके निश्चित ही कोई ना कोई गोल्स होंगे, आप निश्चित ही अपने मन से अपने तरीके से आप कुछ नए गोल डिसाइड करेंगे, राइट। करना भी चाहिए, हर वर्ष आप करते हैं, इस वर्ष भी आप कीजिए, लेकिन आपको बस पिछले वर्ष से और इस वर्ष में आपको कुछ डिफरेंशिएट कर रहा है, और वो डिफरेंशिएट ये है कि आपको सबसे पहले अभी जो आपके पास 3-4 दिन बच रहे हैं इस महीने के, उसमें आप अपना आकलन कीजिए 2022 का, कि आखिर जो हमने रेजोल्यूशंस लिए थे 2022 की जनवरी में बिगनिंग में, वो आखिर क्यों पूरे नहीं हो पाए, क्या कमियां रही हैं, क्या कुछ खामियां रह गई, उनको आप जॉट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में, राइट। और फिर आप नए जो रेजोल्यूशन लेने जा रहे हैं, आप काम करेंगे कि जो हमारी ये जो खामियां, सबसे पहले हम इनको रिमूव करेंगे, राइट। दोस्तों नया रेजोल्यूशन लेना बहुत ज़रूरी, आप कोई भी नया रेजोल्यूशन लीजिए, हो सकता है आप एक अच्छी फैमिली चाहते हो, एक अच्छा रिश्ता आप बनाना चाहते हो, आप एक करियर के बारे में रेजोल्यूशन ले सकते हैं, राइट। एक बिजनेस के बारे में आप नया रेजोल्यूशन ले सकते हैं, किसी भी फील्ड का आप नया रेजोल्यूशन ले सकते हैं, इनफैक्ट जो आप कुछ भी आप रेजुलेट कर सकते हैं, राइट। और दोस्तों ये जो रेजोल्यूशन होता है ये आप जुड़ा होता है दोस्तों हमारे गोल से, राइट। गोल से आपको इसके साथ साथ दोस्तों बड़े सपने देखने हैं और कुछ नए गोल्स डिसाइड करने, राइट। और उनको पूरा करने के लिए दोस्तों आपको कुछ एक्शंस करने, राइट। दोस्तों द सीक्रेट जो पुस्तक है, जो नॉवेल है, उसमें बताया गया है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो आप अफर्मेशंस देते हैं वो उसमें इतनी ताकत होती है कि दोस्तों आप देखेंगे, आप एक बार उसमें जो है अफर्मेशंस दीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, दोस्तों आप देखेंगे फिर जो यूनिवर्स है, जो आपकी यूनिवर्सल एनर्जी है, इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो आपके लिए वो सारे रास्ते खोल देगी। अगर आपने सोचा कि 2023 में या 2000 किसी भी वर्ष अगर आपने सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, एक ऐतिहासिक काम करूंगा, मुझे कोई पार्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, दोस्तों आप कुछ भी अचीव कर सोच लीजिए, वो पूरा हो जाए, बस अर्थे आपका जो अवचेतन मन है उसको आप अफर्मेशंस दीजिए, राइट। कैसे होगा दोस्तों, ये आप ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए, ये यूनिवर्सल जो एनर्जी होती है वो आपके लिए रास्ता खोल देगी, राइट। तो दोस्तों आपको यही करना है कि जो आपको कुछ हमेशा जो आपका जो अवचेतन मन है उसको जो सकारात्मक जो आपको पॉइंट देने, अफर्मेशंस देनी है, राइट। निगेटिविटी से आपको हमेशा दूर रखना, किसी भी आप जो निगेटिव थिंग्स होती हैं, जो लोग हैं, उनसे आपको दूर रखना है, राइट। दोस्तों आप किसी भी श्रेणी में हो सकते हैं, आप गुड में हो, बेटर में, बेस्ट, आप किसी भी श्रेणी में हो, आप वहाँ से अपने आप को इन्हांस करना है, राइट। अगर आप गुड में हैं तो आपको बेटर बनना है, बेटर में तो बेस्ट बनना है, और बेस्ट में तो आप यूनिकनेस की तरफ आप जाने का प्रयास करें, राइट। और ऐसा कैसे होगा दोस्तों, जब आप कुछ नए अफर्मेशंस लेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, राइट फ्रेंड्स, दिस वन। और दोस्तों कई बार आप देखते हैं कि अगर कोई मान लीजिए हमसे बोल देता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो ठीक, अगर आपसे कोई ऐसा बोलता है कि आप पार्टिकुलर काम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोलता है कि जेंटलमैन आप ये यूपीएससी क्रैक एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते, ठीक है, तो आप उनके इस विचार का स्वागत कीजिए, आप पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कीजिए, दोस्तों आप उनकी जो उनके विचार उनका सम्मान कीजिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए उनके कहने से कुछ नहीं होना, जब तक आप अपने अवचेतन मन में आप खुद से नहीं फीड करेंगे तब तक वो काम नहीं होगा, राइट। किसी दूसरे के जो थॉट्स होते हैं वो आपके अवचेतन मन में तब तक नहीं होते जब तक आप उन पर काम नहीं करते, राइट। तो आपको हमेशा यही करना कि इस टी को हमेशा रिमूव करना, आपको सिर्फ इस पर फोकस करना, आई कैन डू इट। दोस्तों आप बिलीव कीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के जितने भी आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, जो महान वैज्ञानिक हुए, प्रोफेसर्स हुए, राइट, दोस्तों उन्होंने ये ऐसा सिद्ध किया है कि अगर आप अपने अवचेतन मन में ये डाल देते हैं कि आई कैन डू इट, फिर वो कोई भी काम हो दोस्तों वो सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है, और ऐसा लोगों ने करके दिखाया है, राइट। तो आपको ये करना, आई कैन डू इट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, राइट दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके जो भी गोल्स हैं उनको पाने के लिए आप लगातार आपको सक्रिय रहना। दोस्तों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप लखनऊ से, ये आप मान लीजिए लखनऊ है और ये आपका दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली अगर आप जाना चाहते हैं, ये आपने गोल डिसाइड किया कि एक दिन में मैं लखनऊ से दिल्ली जाना चाहता हूँ, राइट। दोस्तों आप लखनऊ से दिल्ली तभी पहुंच पाएंगे जब यहाँ के लिए आप यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे, यहाँ पर आगमन होने के लिए, राइट। दोस्तों अगर आप लखनऊ में बैठ के केवल सोचते रहेंगे कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप यकीन कीजिए कोई जादू नहीं होने वाला, आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसके लिए आपको बस यही करना होता है कि आपको चलना होता है, राइट। चलने का मतलब अगर आपने पैदल अपनी यात्रा शुरू की है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। अगर आपने साइकिल से अपनी सवारी शुरू की है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। आप अगर बाइक से जा रहे हैं तो और कम टाइम लगेगा, राइट। दोस्तों अगर आप कार से जा रहे हैं या फिर ट्रेन से जा रहे हैं या फिर फ्लाइट से जा रहे हैं तो टाइम और कम लगेगा। दोस्तों कहने का सेंस आप समझ गए होंगे कि आप जो भी गोल डिसाइड करेंगे, सिर्फ गोल डिसाइड कर लेने से वो गोल आपको अचीव नहीं होने वाले, उनके लिए जो भी आपका काम होगा वो आपको करना होगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया तो उसके लिए जो भी काम हो आप उसको कीजिए। आप कितनी धीमे करते हैं, किस स्पीड में करते हैं दोस्तों वो मायने नहीं रखता है, राइट।
मायने रखता है दोस्तों, आप कितनी देर तक कंटिन्यूटी के साथ, परजेवरेंस के साथ कब तक कर पाते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है, राइट। और दोस्तों आप यकीन कीजिए, आपकी स्पीड भले ही स्लो, अगर आप उसको कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन रखते हैं, एक एक रिदम के साथ, एक कंटिन्यू पेस के साथ अगर आप उसको करते हैं, तो निश्चित ही आप एक दिन यहाँ इस ये जो दिल्ली है, आप लखनऊ से अगर आप चलेंगे तो दिल्ली ज़रूर पहुँच जाएंगे, राइट। तो दोस्तों निश्चित ही आप इस उदाहरण को आप अपने गोल में, आपके जो भी गोल्स हैं उन पर आप अप्लाई कीजिए, राइट। और दोस्तों मेरी ऐसी शुभकामना है कि आपका जो भी ये जो नव वर्ष है, जिसे आप 2023 कह रहे हैं, ये आप ये अपनी लाइफ का हिस्टोरिकल ईयर बनाइए, और ताकि आपका आने वाला जो जीवन है वो सुगम हो सके, आपने जो भी अपने लिए लाइफ की जो परिकल्पना कर रखी है वो सार्थक हो सके, और इनफैक्ट आपने जो भी सपने संजोए हैं वो आप देखेंगे सकारात्मक रूप से वो सिद्ध हो सके, राइट। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, सच पूछिए तो आप सबको, आप सबकी ओर से आगामी 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप सब बहुत अच्छा कीजिए, सकारात्मक रहिए, और निश्चित ही एक जो सकारात्मक संबंध है उनको आप डेवलप करते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।